देखिए, एनटीपीसी का इम्तहान आज से तो हो नहीं रहा है। मेरी समझ से जब से रेलवे बनी होगी या जब से नेशनलाइज होगी उस जमाने से हो रहा है। पहले एनटीपीसी और दूसरे इम्तहान जो है एक साथ होते थे, या कुछ वैकेंसी जो मान लीजिए टिकट कलेक्टर की है या गार्ड की है, एसएम की है, वो निकलती थी। उनके ऊपर इम्तहान जोन वाइज जो वैकेंसी होती थी उनके आधार पर, जोन के आधार पर जो वहाँ के आरआरसी नहीं, वो रेलवे सर्विस कमीशन थे, वो ले लेते थे। बाद में इन्होंने रेलवे सर्विस कमीशन का नाम बदल करके आरआरबी रख दिया, और ग्रुप उस जमाने के ग्रुप डी जो हैं उनके लिए इन्होंने आरआरसी बना दिया। तो बाद में नेशनलाइज कर दिया उसको, जो जोनल वैकेंसीज को भी नेशनलाइज किया और उनके इम्तहान जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर होने लगे। अब उसका असर ये हुआ है कि जो नेशनल एनटीपीसी कैटेगरी के लोग हैं, उन कैटेगरी में इन्होंने पहले जो एक इम्तहान होता था उसमें इन्होंने दो इम्तहान कर दिए, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। इसमें क्या हुआ कि दो कैटेगरी करने से जो हमारे तमाम अभ्यर्थी हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा समय लगने लगा। और बट नेचुरल है, जब आप कम वैकेंसी होंगी, कम एप्लीकेंट होंगे तो जल्दी हो जाएगा। अगर जोनल वाइज होता तो जल्दी हो जाता। आपने नेशनल कर दिया तो उसका जो है वो छटाई में टाइम लगता है, उसकी जो है वो उसमें टाइम लगता है। तो ये तमाम जो समय बर्बाद होने लगा, उससे जो है वो जो आजकल बच्चे भी ज़्यादा पढ़े लिखे निकल रहे हैं, सरकारी नौकरियों में जगहें भी बहुत कम हो गई हैं। तो रेलवे के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं लोग। और ख़ास तौर पर मैंने महसूस किया है कि बिहार जैसे राज्य में लोगों के पास में जहाँ कुछ और साधन नहीं है, वहाँ वो लोग खूब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कोचिंग भी करते हैं, और हम देखते हैं कि उनके बच्चे वो आसानी से जो है इन इम्तहानों को पास करने का भी काम करते हैं। लेकिन समय ज़्यादा हो जाने के कारण लोगों के अंदर क्षुब्धता है, वो महसूस करते हैं डिले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो रिसेंट इम्तहान को लेकर के बवाल हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें एक क्लाज है कि जितनी पोस्टें होंगी उसका 20 गुना लोगों को बुलाया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। अब छात्रों का कहना यह है, जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना यह है कि वैकेंसी जो है वो 34,280 है, तो उनका 20 गुना करीब 7 लाख बनता है। 7 लाख लोगों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाना चाहिए। वो न बुला करके 3,84,000 के करीब लोग बुलाए जा रहे हैं। तो ये स्पष्टतया गलत लगता है, और इस बारे में रेल मंत्रालय को एक स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और मैं तो समझता हूं कि अगर 7 लाख लोग इम्तहान देते हैं तो उनमें बुराई क्या है, उनको देने दीजिए। आपको लेना तो 24,280 ही है, उससे ज़्यादा आप ले नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जिन लोगों को ये अभिलाषा है कि हम अगर इम्तहान दे लेते तो शायद हम हो जाते, तो उनका अभिलाषा टूटने न पावे, उनका दिल टूटने न पावे, इस दिशा में हमें सोचना चाहिए और लिबरली सोचने की आवश्यकता है। दूसरा, इनमें आग में घी का काम किया है। अभी जो 1800 की वैकेंसी निकली थी उनमें पहले सीबीटी 1 और सीबीटी 2 नहीं होता था, क्योंकि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 उन्हीं जगहों पर करने की बात कही गई थी जहां पर लोग समझते थे कि उसमें कोई बहुत ही स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता है, कस्टमर केयर की आवश्यकता है। लोग जो है वो जिसके लिए बहुत ही लोग टूटते थे कि हमको ये जॉब चाहिए, उनके लिए होता था। दूसरी बात ये भी होता था कि जहां कहीं भी यूपीएससी वगैरह में आप देखिए, तो अगर जो है वो सीबीटी 1 जो है अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो सीबीटी 2 जो है वो सब्जेक्टिव होता है। लेकिन यहां पर सीबीटी 1 भी ऑब्जेक्टिव होगा और सीबीटी 2 भी ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये जो चीजें हैं वो बिल्कुल गलत है। और जो 1800 के ग्रेड पे में काम करने वाले साथी हैं उनका तो बिल्कुल 2 इम्तहान होने ही नहीं चाहिए, उनका एक इम्तहान बहुत काफी है। अब उनको ये समझ में आ रहा है कि ये इम्तहान नहीं करना चाहते, ये इम्तहान का खेल खेल रहे हैं।
तो ये उनके मन में जो धारणा बन रही है बच्चों के मन में, वो उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि ये इम्तहान जल्दी करा करके, और रेलवे को जरूरत भी है मैन पावर की। आज हमारे पास मेंटेनेंस में लोग नहीं है, सेफ्टी कैटेगरी में लोग नहीं है, तो अगर हम ये व्यवस्था को ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो हमारी रेलवे भी व्यवस्थित नहीं रह पाएगी, हमारी संरक्षा और सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। तो इसलिए हम लोग बराबर मंत्रालय से भी और हर अधिक स्तर पर महाप्रबंधकों से भी ये कहते रहते हैं कि जो खाली पड़ी हुई पोस्टों को तुरंत भरना चाहिए। हमारी तो डिमांड ये भी है कि 26,000 के करीब एक्ट अप्रेंटिस हैं, जैसे हम पहले उनको भर्ती करते थे वैसे ही जीएम की पावर में बिना इम्तहान के उनको भर्ती कर लेना चाहिए, क्योंकि 8-9 इम्तहान तो वो लोग ऑलरेडी दिए हुए होते हैं। हमारे हिसाब से वो ट्रेनिंग लिए हुए हैं, रेलवे के कामकाज को बेहतर जानते हैं। आप उनको सबसे लोअर ग्रेड में 1800 में भर्ती कर रहे हैं और उसके लिए आप उनको जो है वो आईएएस की तरह उनका इम्तहान लेना चाहते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो अच्छी नहीं है, इन सबसे वातावरण ठीक नहीं बनता है, लोग गुस्सा होते हैं, लोगों के मन में एंग्विश होता है। ये समय जो है वो देश के बच्चों के भविष्य को निखारने का है, बनाने का है, परिवारों को जो है वो तनाव से मुक्ति देने का है। ऐसे मौके पर हम लोगों को तनाव दें और बच्चों को तनाव दें, ये अच्छी बात नहीं है। तो भारत सरकार से हमारी यही अपील है कि अप्रेंटिसेस को सीधे जैसे पहले लिए जाते थे उसी तरीके से ले लिए जाएं, और ये जो तमाम 1800 के ग्रेड पे में CBT1 और CBT2 की व्यवस्था कराई गई है उसको समाप्त किया जाए, एक इम्तहान के आधार पर लोग लिए जाएं। और जो 34,280 NTPC की भर्ती हो रही है उसमें 20 गुना लोगों को बुला करके इस झगड़े को समाप्त कराया जाए और जल्दी करा करके लोगों को नौकरी पर रखने का काम किया जाए। इससे शांति भी होगी और अशांत बच्चे भी शांत होंगे।